जो एक चीज कवर नहीं की गई, मैं उस विषय पे आपसे बात करना चाहूंगा, अधिकारों के बारे में। जब महिला घर में उसको कहा जाता है कि माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया, तो ये भी वायलेंस है। केवल हाथ उठाना वायलेंस नहीं है। ये कहना कि अपने मायके से कुछ सीख के नहीं है, ये भी वायलेंस है। ये भी उसको दिमागी रूप से परेशान करता है। ऐसे जेस्चरिंग करना, जेस्चरिंग, आप काम करती हैं, आपके साथ पुरुष काम करते हैं और वो आपको डायरेक्टली कोई कमेंट नहीं करते हैं, पर ऐसे इशारे करते हैं जिससे आप अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं, तो ये भी आपके अधिकारों का हनन है। केवल अधिकारों का हनन तब नहीं होता जब केवल वो आपको छूते हैं। अगर वो आपके प्रति जो उनकी नजर है वो दिक्कत दे रही है, आपको डिस्कंफर्ट में डाल रही है, आपको परेशान कर रही है, तो वो भी एक तरह की आपके प्रति वायलेंस है। ये समझना पड़ेगा। अब हम लोग करें क्या? परिवार को तोड़ नहीं सकते, हमको सुनने की आदत पड़ जाती है कि माँ बाप के यहाँ से कुछ सीख के नहीं है, माँ बाप ऐसे हैं इसलिए तुम ऐसे बिहेव करती हो। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल? इस सिचुएशन को हैंडल करने के कई तरीके। एक, हम लोग जब पहली बार सुनते हैं, जब पहली बार हमसे कहा जाता है कि ऐसे माँ बाप की ऐसी बेटी, तब हम लोगों को स्टैंड लेना चाहिए। तब हमें बोलना पड़ेगा कि आप मेरे माँ बाप के लिए ऐसे कमेंट नहीं कर सकते, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पहली बार जब कोई हाथ उठाता है तब आपको हाथ पकड़ना पड़ेगा। अगर आपने पहली बार होने दिया तो वो जिंदगी भर होता रहेगा। बदलते हैं लोग, लेकिन आपके ऊपर अधिकार किसी का नहीं है हाथ उठाने का। आपके पेरेंट्स के लिए, आपकी सिस्टर्स के लिए, आपके ब्रदर्स के लिए डेरोगेटरी नेगेटिव कमेंट, ऐसे कमेंट्स जो आपको पीड़ा देते हैं, वैसे कमेंट्स करने का किसी का अधिकार नहीं है। और जब आप पहली बार रोकेंगी तभी परिस्थितियां बदलेंगी। एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि महिलाएं बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योर होती हैं, क्योंकि घर को मैनेज करना, परिवारों को मैनेज करना, दो परिवारों को मैनेज करना वो कर पाती हैं। तो अगर आपके अंदर स्किल है तो आप अपना बिजनेस शुरू करें, अपना व्यापार शुरू करें। उसके लिए अगर आप अकाउंटिंग को लेके, मार्केटिंग को लेके अपनी समझ बेहतर करें, और आप के अंदर अगर टेक्निकल नो हाउ है कि उस व्यापार को कैसे करना है, उस व्यापार की यूएसपीज, यूनिक सेलिंग, जो उसकी पहचान है और जो आपको वो उसी क्षेत्र के व्यापार से कैसे अलग करता है, अगर ये समझ है तो आप एम्प्लॉय ना बने, एम्प्लॉयर बने। कैसे दूसरे लोगों को आप रोजगार दे पाए। जब आप पुरुषों को रोजगार देंगी, जब वो आपको मैडम मैडम करेंगे, तो केवल उन्हीं की सोच नहीं बदलेगी, उनके साथ उनके दोस्तों की सोच बदलेगी, उनके साथ उनके परिवार की सोच बदलेगी, उनके साथ उनके परिवार में जो महिलाएं हैं उनकी सोच बदलेगी कि जब ये मैडम कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो आपको ये
विश्वास रखना है कि आप एक रोल मॉडल बन सकती हैं, आप दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती हैं, आप दूसरों के लिए मोटिवेशन बन सकती हैं और अपनी जिंदगी को नहीं बदलना, दूसरों की जिंदगी को बदलना है, दूसरों की सोच को बदलना है, अपने आप को लखपति बनाएंगी, तब ये समाज आपके प्रति अपनी सोच को बदलेगा। आपको अपने आप को उतना ऊंचा उठाना है कि समाज में हर व्यक्ति सर ऊपर करके आपकी तरफ देखे। आपको अपने आप को इतना सशक्त करना है, अपने आपको इतना अपने आप में विश्वास लाना है कि आपके ऊपर कोई हाथ ना उठाने की सोचे, आपके लिए कोई डेरोगेटरी कमेंट, कोई नेगेटिव कमेंट ना करें। एक चीज और कर सकती है, एक आप लोगों को अपील करना चाहूंगा, अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो बेटों से भी बर्तन साफ करवाएं। केवल बेटी का काम नहीं है बर्तन साफ करना, बेटों से भी बर्तन साफ करवाएं, बेटी से भी शॉपिंग करवाएं, सामान लाने के लिए बेटी को भी भेजें। और बेटा अगर 9 बजे के बाद 8 बजे के बाद आता है तो उससे भी पूछे कहां गया। जो कर्फ्यू टाइमिंग्स हैं घर में कि 8 बजे तक आना है, 7 बजे तक आना है, 9 बजे तक आना है, उसमें तो आप इक्वालिटी ला सकती हैं। अपनी बेटी को भी 7 बजे तक अलाउ करती हैं तो बेटे को भी 7 बजे तक अलाउ करें, बेटी को 9 बजे तक अलाउ करती हैं तो बेटे को भी 9 बजे तक अलाउ करें, बेटी को 11 बजे तक अलाउ करती हैं तो बेटे को भी 11 बजे तक अलाउ। आपको कोशिश करनी होगी कि परिवार में जेंडर इक्वालिटी आए, मेरे बेटे की सोच बदले, मेरा बेटा अपने बाप को अपनी बीवी पे हाथ उठाते हुए ना देखे, मेरा बेटा मेरे को पिटते हुए ना देखे और फिर आगे चल के अपनी बीवी को पीटे। आप जब असर्ट करेंगी तो उस बेटे की सोच भी बदलेगी। हम लोग को समाज को बदलना है तो शुरुआत हमेशा अपने आप से करनी होगी और अपनी जिंदगी के अंत में जाके हम लोग देखेंगे कि जिन सपनों के लिए हम लोग जिए हैं उन सपनों को पूरा होते हुए इस जिंदगी को छोड़ने से पहले हम देखेंगे और हमें बहुत खुशी मिलेगी। अपने सपनों को आइडेंटिफाई करें, उन सपनों को कैसे पूरा करना है उसके लिए लग जाएं और विश्वास रखें। जब हम लोग जिंदगी छोड़ेंगे तो अपने सपनों को कामयाब होते हुए देखेंगे, समाज को बदलते हुए देखेंगे। तो हमें हमेशा दूसरों पे विश्वास नहीं करना, सबसे पहले अपने आप पे विश्वास करना है, दूसरा अपने आप से प्यार करना है, तीसरा अपनी इज्जत स्वयं करनी है। अगर मैं अपनी इज्जत स्वयं करता हूं तभी समाज मुझे इज्जत देगा। अगर मुझे विश्वास है अपने आप पर तो समाज मेरे प्रति अपने आप सोच बदल देगा। आप सबने मेरे को पेशेंटली सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।